भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ गया है। अमरीकी कांग्रेस ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी की तौसीक कर दी है। कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मई में भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान को अस्करी कामयाबी मिली। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारतीय राफेल तैयारों की तबाही का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी जहाज़ों से भारतीय राफेल तैयारे गिरना भी इस जंग का अहम तरीन पहलू है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जंग में चीन का किरदार आलमी तवज्जो का मरकज़ बना, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने चीनी हथियारों पर इन्हिसार किया और मुबैना तौर पर चीनी इंटेलिजेंस से भी मदद ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बहरान के दौरान चीन ने अपने जदीद हथियारों के दिफाई सलाहियतों की आजमाइश का मैदान बनाए रखा। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की और चीन ने भी न उनकी तायद की न तरदीद। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ गया है। अमरीकी कांग्रेस ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी की तौसीक कर दी है। कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मई में भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान को अस्करी कामयाबी मिली। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारतीय राफेल तैयारों की तबाही का भी जिक्र किया गया। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, अमरीकी कांग्रेस ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी की तौसीक कर दी है, क्या कहेंगे? देखें, ये एक बात बिल्कुल कंफर्म है, पूरी दुनिया को पता है। खास करके जब अमेरिकन प्रेसिडेंट एक सुपर पावर के वो बारहा कह चुके हैं कि 8 जहाज इंडिया के पाकिस्तान ने गिराए, 7 गिराए और 1 को डैमेज किया, और उसके बाद इंडिया को पूरी तरह शिकस्त हुई और मैंने जंगबंदी करवाई है। फिर उनके जो स्टाफ है उन्होंने भी उनको रिपोर्ट की है, फिर उनके एडवाइजर ने उनको बताया है, फिर उसके बाद उनकी कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई है। देयर इज नो डाउट, और ये इंडिया के मुंह पे एक और तमाचा है, और मुंह एक दफा फिर काला हुआ नरेंद्र मोदी का कि वो झूठ बोल रहा है। दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान ने किस पेशेवराना तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कमांड के अंदर इंडिया को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर किया, शिकस्त से फाश दी है। और ये अब अमरीकी कांग्रेस ने बड़ी क्लियर कहा है कि पाकिस्तान इस लड़ाई में विनर है और इंडिया लूजर है। नंबर 2, इनके जो हमने राफेल जहाज गिराए हैं उससे इंडिया राफेल जहाज़ों की सेल में, मार्केटिंग में बहुत फर्क पड़ा, बड़ा नुकसान हुआ है। और जो J-17 और J-10 जहाज जो पाकिस्तान चाइनीज से इस्तेमाल किए और जिस महारत से इस्तेमाल किए और जिस टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किए, जिस प्रोफेशनल एफिशिएंसी से इस्तेमाल किए, उससे इन जहाज़ों की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और इससे ये पता चल पाकिस्तान की एयरफोर्स इज टू नन, दे आर प्रोफेशनली वेरी हाई मोरल, वेल ट्रेन्ड, ऑपरेशन ट्रेन्ड पायलट्स हैं। और इंडियन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स एंड अनट्रेन्ड मिलिट्री है। ये क्लियर बात कर ली गई है और मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर कोई डाउट भी नहीं रह गया है। जब अमरीकी कांग्रेस ने खुल्लम खुला ये बात की है तो मेरे ख्याल में इंडिया को और इनके कमांडर को शर्म आनी चाहिए, ओपनली करना चाहिए। और साथ ही साथ वक्त आ गया है आवाम का इंडियन प्राइम मिनिस्टर से और बीजेपी से अब जान छूटने वाली है। और अनकरीब आप देखेंगे कि यही नरेंद्र मोदी को, यही अवाम वहाँ गुजरात के रेलवे स्टेशन पे खोखा लगा के देंगे जहाँ से उठ के आया था। अच्छा हारिस नवाज साहब, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी जहाज़ों से भारतीय राफेल तैयारे गिरना भी इस जंग का अहम तरीन पहलू है। ये बिल्कुल, इसका ये मतलब है कि चाइनीज जहाज जो J-10, J-17 के मच सीरियस मैन्यूवरेबिलिटी में भी, टेक्नोलॉजी में भी, और फिर सेकंड सबसे बड़ी बात है कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान के प्रोफेशनल विद हाई मोरल, ऑपरेशनल ट्रेन और सेकंड बाहिम्मत पायलट, जिन्होंने साबित कर दिया कि खाली मशीन नहीं है, इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। द पायलट फ्लाई द प्लेन विद प्रोफिशिएंसी, उसके साथ अपनी ट्रेनिंग महारत के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, दैट मैटर।